हेलो एवरीवन, आप सभी का साइंस एक्सप्लोर्ड में स्वागत है। हमने आज तक ह्यूमन ब्लड से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स है वो डिस्कस कर लिए हैं, जैसे कि एबीओ ब्लड सिस्टम, आरएच फैक्टर, इरिथ्रोपोइसिस और इरिथ्रोपोइटिन का डिफरेंस, उसके बाद हीमेटोपोइसिस मतलब ब्लड सेल फॉर्मेशन की प्रोसेस। ऐसे बहुत से टॉपिक्स आपको हमारे इस चैनल पे मिल जाएंगे। आज भी हम एक और ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो ब्लड से ही रिलेटेड है। ह्यूमन ब्लड ये 3 ब्लड सेल से बना है, जो कि है वाइट ब्लड सेल जिसे डब्ल्यूबीसी कह सकते हैं या फिर ल्यूकोसाइट कहेंगे। दूसरे ब्लड सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल जो कि है आरबीसी या फिर इसे ही हम इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। और तीसरे ब्लड सेल्स होते हैं प्लेटलेट्स जो कि है थ्रोम्बोसाइट्स। इनमें से जो रेड ब्लड सेल है इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन और इसके फॉर्मेशन की प्रोसेस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर ली है। आज हम प्लेटलेट्स के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं और हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम डब्ल्यूबीसी को लर्न करेंगे। तो सबसे पहले प्लेटलेट्स क्या होते हैं ये समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया है कि प्लेटलेट्स ये ब्लड सेल होते हैं और इस प्लेटलेट के अंदर न्यूक्लियस ये नहीं रहेगा, मतलब न्यूक्लियस इज अब्सेंट इन प्लेटलेट्स। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। वैसे तो जो जनरल सेल होते हैं इसके अंदर न्यूक्लियस ये दिखता है, बट कुछ सेल्स होते हैं जैसे कि मैच्योर्ड आरबीसी और प्लेटलेट्स, इन सेल के अंदर न्यूक्लियस ये अब्सेंट रहेगा। अब ये जो प्लेटलेट्स है इनमें कुछ सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम्स है, राइबोसोम्स है। तो ऐसे सेल ऑर्गेनली इस सेल के अंदर रहेंगे। इसका जो आउटर कवरिंग है, ये जो सेल है इसका ये जो आउटर कवरिंग है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है। तो ये जिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बना है ये फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और प्लेटलेट्स की अप्रोक्सीमेटली साइज होती है 3 to 4 माइक्रोमीटर। प्लेटलेट्स आर मेड इन बोन मैरो अलॉन्ग विथ वाइट एंड रेड ब्लड सेल। मतलब जो भी ब्लड सेल है, मतलब रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट, वाइट ब्लड सेल, ये तीनों ही ब्लड सेल कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? ये प्रोड्यूस होते हैं बोन के अंदर। तो बोन के अंदर बोन मैरो होता है। बोन मैरो मतलब स्पॉन्जी टिश्यू जो बोन के अंदर होता है। इस बोन मैरो के पास पर्टिकुलर ब्लड स्टेम सेल होते हैं। ये ब्लड स्टेम सेल अलग अलग टाइप के ब्लड सेल बनाएंगे। अब इनमें से जो प्लेटलेट्स है ये प्लेटलेट्स भी कहाँ पे बनेंगे? इसी बोन मैरो के अंदर बनेंगे। बट पर्टिकुलरली प्लेटलेट बनाने की जो प्रोसेस होती है उसे कहा जाता है थ्रोम्बोपोइसिस। So the process of formation of platelets in bone marrow is called thrombopoiesis। अब इसको थ्रोम्बोपोइसिस क्यों कहते हैं? तो मैंने पहले ही बताया है कि प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट्स। तो थ्रोम्बोसाइट्स को बनाने वाली प्रोसेस रहेगी थ्रोम्बोपोइसिस। Once platelets are made and circulated into your bloodstream, they live for 8 to 10 days। मतलब जैसे ही ये प्लेटलेट्स बोन मैरो के अंदर प्रोड्यूस होंगे ये कहाँ पे जाएंगे? ये जाते हैं ब्लड में और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में से फ्लो होंगे। बट पर्टिकुलर 8 to 10 डेज के बाद ये प्लेटलेट्स डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। अब ये कहाँ पे डिस्ट्रॉय होंगे? ये डिस्ट्रॉय होंगे स्प्लीन और लीवर में। ठीक है। अंडर अ माइक्रोस्कोप अ प्लेटलेट लुक लाइक अ टाइनी प्लेट्स। अगर यही प्लेटलेट्स हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो हमें वो कैसे दिखाई देंगे? हमें वो छोटे छोटे प्लेट्स जैसे दिखाई देंगे। अ नॉर्मल प्लेटलेट काउंट इज 1,50,000 to 4,50,000 प्लेटलेट्स पर माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड। तो इतना प्लेटलेट काउंट रहेगा एक नॉर्मल एडल्ट में। If the number of platelet decrease below 10,000 to 20,000, a condition is called thrombocytopenia। तो अगर किसी पर्सन के प्लेटलेट्स अगर 10,000 से 20,000 तक अगर कम हो जाते हैं, मतलब लो प्लेटलेट्स लेवल अगर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। अब ये कंडीशन आने के कई सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि बोन मैरो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है या फिर इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है या कुछ मेडिसिन के साइड इफेक्ट से भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया हो सकता है। इसके कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं जैसे कि रेड स्किन है या फिर पैरों में स्वेलिंग आना, पेन होना। तो ये कुछ बेसिक सिम्टम्स होते हैं। बट फिलहाल आपको इतना ही याद रखना है कि थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब लो प्लेटलेट लेवल। अभी हमें डिस्कस करना है कि प्लेटलेट्स के क्या फंक्शंस होते हैं, ये हमारे बॉडी में क्या काम करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है
प्लेटलेट्स आर टाइनी ब्लड सेल्स दैट हेल्प बॉडी फॉर्म्स क्लॉट टू स्टॉप ब्लीडिंग। मतलब अगर कभी भी इंजरी हो जाती है और वहाँ पे अगर ब्लीडिंग होता है तो उस ब्लीडिंग को सडनली स्टॉप करने के लिए ये प्लेटलेट्स हमारी हेल्प करते हैं। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सो इफ एनी ब्लड वेसल गेट डैमेज इट सेंड्स आउट सिग्नल टू द प्लेटलेट्स. The platelets then rush to the site of damage and form a clots to fix the damage. अब इसका मीनिंग क्या है? तो जब भी किसी रीज़न से ब्लड वेसल्स डैमेज हो जाते हैं, मतलब अगर किसी को इंजरी हुई है तो पर्टिकुलर उस इंजरी के जगह पे जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज हो जाते हैं, तो ये डैमेज वेसल प्लेटलेट्स को सिग्नल भेजते हैं ताकि ये प्लेटलेट्स डैमेज साइट पे आके उस साइट पे क्लॉट फॉर्म कर सके और ब्लड फ्लो को रोक सके। तो इस प्रोसेस को, मतलब ये जो क्लॉटिंग की प्रोसेस है उसे कहा जाता है एडेशन. सो द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग अ प्लेटलेट्स अक्रॉस द सरफेस ऑफ डैमेज ब्लड वेसल टू स्टॉप ब्लीडिंग इज कॉल्ड एडेशन. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? अभी हम देखेंगे ये जो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस है वो एग्जैक्ट कैसे होती है. मान लो ये कोई एक ब्लड वेसल है. ये ब्लड वेसल कहाँ की है? जहाँ पे इंजरी हुई है. मान लो ये इंजर्ड टिश्यू है और इस इंजर्ड टिश्यू के नीचे ये ब्लड वेसल है. अब इस ब्लड वेसल से क्या फ्लो हो रहा है? यहाँ से फ्लो हो रहे हैं ब्लड सेल जिसमें है प्लेटलेट्स. ठीक है, अब ये जो डैमेज टिश्यू है, ये डैमेज टिश्यू कुछ एंजाइम को रिलीज करेंगे, साथ ही साथ ये जो डैमेज ब्लड वेसल है उसमें जो डैमेज प्लेटलेट्स है वो प्लेटलेट्स भी कुछ एंजाइम्स को रिलीज करेंगे. अब ये एंजाइम्स कौन से हैं? तो जो डैमेज प्लेटलेट्स होते हैं वो डैमेज प्लेटलेट्स एक एंजाइम रिलीज करेंगे जिसका नाम है प्रोथ्रोम्बिनेज. और जो डैमेज टिश्यू है वो डैमेज टिश्यू क्या रिलीज करेंगे? वो रिलीज करते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन नाम का सब्सटेंस. अब ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? वो कन्वर्ट होगा प्रोथ्रोम्बिनेज में. ठीक है, मैंने क्या बोला कि जो डैमेज प्लेटलेट्स है इन्होंने प्रोथ्रोम्बिनेज रिलीज किया और डैमेज टिश्यू है उन्होंने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन किस में कन्वर्ट हो गया? वो कन्वर्ट हो गया प्रोथ्रोम्बिनेज में. ठीक है, अब ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है ये फिर से किसी अलग प्रोटीन के ऊपर अभी ये एक्ट होने वाला है, जिस प्रोटीन का नाम है प्रोथ्रोम्बिन. प्रोथ्रोम्बिन ये इनएक्टिव प्रोटीन है जो लीवर बनाता है. ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये किसके ऊपर एक्ट हुआ? ये एक्ट होगा अभी प्रोथ्रोम्बिन के ऊपर जो इनएक्टिव प्रोटीन है. अब ये जो प्रोथ्रोम्बिन है ये एक थ्रोम्बिन नाम का प्रोटीन बनाता है या फिर एक्टिव एंजाइम बनाता है. ठीक है, थ्रोम्बिन जो बन चुका है अभी ये फिर से एक प्रोटीन के ऊपर एक्ट होगा जिसका नाम है फाइब्रिनोजिन. ये भी लीवर से बनता है, ये भी इनएक्टिव प्रोटीन है. ठीक है, अब ये फाइब्रिनोजिन जो बना है इसी से आगे जाके बनेंगे फाइब्रिन जो कि इनसोल्यूबल प्रोटीन है. ये फाइब्रिन क्या करते हैं? जब ब्लड वेसल इंज्योर हो जाती है तब वहाँ पे जो डैमेज प्लेटलेट्स आए हैं इन प्लेटलेट्स के ऊपर ऐसे धागे धागे जैसा एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे अभी हमने कहा है फाइब्रिन. तो इस पिक्चर से आप समझ सकते हो कि जो डैमेज ब्लड वेसल है यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे और विदिन कुछ सेकंड में ही वहीं पे फाइब्रिन आ जाएंगे. अब फाइब्रिन कैसे बने हैं ये अभी आपको समझ में आ चुका होगा. फाइब्रिन कब बनेंगे? जब डैमेज प्लेटलेट्स और डैमेज टिश्यू कुछ एंजाइम रिलीज करेंगे और वो एंजाइम लीवर के प्रोटीन के ऊपर एक्ट होंगे और तभी जाके ये फाइब्रिन बन जाएगा और फाइब्रिन और प्लेटलेट्स के हेल्प से इंज्योर टिश्यू के जगह पे क्लॉट्स बन जाएंगे. तो ये ऐसी कंप्लीट प्रोसेस होती है क्लॉटिंग की. ओके, अब यहाँ पे आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन बना है ये कहाँ पे बने हैं? ये लीवर बनाता है. ठीक है, इस लीवर के अंदर बनते हैं. बट इस लीवर को ये दोनों सब्सटेंस बनाने के लिए कैल्शियम और विटामिन के बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. सो कैल्शियम और विटामिन के प्रेजेंस पे लीवर ये प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजिन बनाएंगे और फाइब्रिनोजिन से ही आगे जाके फाइब्रिन बन जाएगा. तो ये एग्जैक्ट प्रोसेस होती है ब्लड क्लॉटिंग की. तो ये नीट पॉइंट ऑफ व्यू बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. ठीक है,
जो हमने अभी हमने थ्रोम्बोसाइटोपेनिया मतलब जो प्लेटलेट की लेवल थी वो अगर कम हो जाती है तो क्या कंडीशन आएगी, ये मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दे दिए हैं। और इसका सिम्टम मैंने बताया था ना कि रेड स्किन हो जाती है, तो ये ऐसे कुछ दिखता है। तो ये इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक यही तक था। अगर ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।